जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज बात करने वाला हूं मोदी जी ने जो अमेरिका के साथ डील किया हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्ट है, जैसे गेहूं है और तमाम चीज़ें हैं, तो ये जो अमेरिका से आने वाली हैं भारत में और बिना टैरिफ के बिकने वाली हैं, इनका क्या असर होने वाला है हमारे किसान भाइयों के ऊपर और क्या क्या दुष्परिणाम इसके होने वाले हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों, मोदी जी ने जो अमेरिका के साथ डील किया है, तो अमेरिका सिस्टम क्या है अमेरिका में कि अमेरिका की आबादी सिर्फ 30 करोड़ है और वहाँ पर ज़मीन बहुत ज़्यादा है। कृषि क्षेत्र में सब्सिडी भी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बीज पर हो, चाहे खाद पर हो, चाहे कृषि यंत्रों पर हो। बहुत अच्छे अच्छे उन्नत किस्म के कृषि यंत्र हैं। तो वहाँ जो अनाज का प्रोडक्शन होता है, उसमें जो वैल्यू लगती है, कास्ट होती है, वो काफ़ी कम लगती है, तो इससे वो सस्ता पड़ता है। अब अमेरिका का गेहूं भारत में आकर के 12 से 13 रुपए प्रति किलो पड़ेगा। तो अगर व्यापारियों को, मिलरों को अगर 12 से 13 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है अमेरिका वाला, तो यहाँ का 22 रुपए 25 रुपए किलो का गेहूं वो क्यों खरीदेंगे। किसान भाई पूरी तरह से बेरोजगार होने वाले हैं इस डील के बाद में, और अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि किसान की जो खेती के जो प्रोडक्ट हैं, भारत की काफ़ी ज़्यादा आबादी, कृषि प्रधान देश है भारत, और कृषि पर निर्भरता है अर्थव्यवस्था की, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए ये किसान भाइयों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अच्छी खबर नहीं है। और उल्टा भारत जो चीज़ें सप्लाई कर रहा है अमेरिका में, उसमें तो अमेरिका ने यहाँ तक कि 40% 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। लेकिन भारत में अमेरिका की जो चीज़ें बिकने वाली हैं, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर की, उनमें जीरो टैरिफ है। आप समझिए कि ये चल क्या रहा है, इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं। हमारी खेतियां गहन कर दी जाएंगी, हमारी फसल गिरवी हो जाएगी, खेत खलिहान हमारे सारे गिरवी हो जाएंगे। धीरे धीरे उद्योगपतियों को ये हमारी कमर तोड़ने की पहली सीढ़ी है। जब किसान परेशान होगा, किसान का अनाज नहीं बिकेगा मार्केट में और उसको अच्छे मूल्य नहीं मिलेंगे, तो खेती करना बंद करेगा और उस खेती को बड़े बड़े उद्योगपतियों को ठेके पर दी जाएगी। और धीरे धीरे हम फिर से उसी गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे साथ किया। हमारे देश को गुलाम बनाया, लूटा घसोटा और फिर इसको बर्बाद करके चले गए। तो सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है एक किसान के नाते कि हमारा गेहूं 25 रुपए किलो ना सही, कम से कम 22 रुपए 23 रुपए 24 रुपए किलो लीजिए मोदी जी, लेकिन कम से कम हमारे साथ ये ज्यादती तो न कीजिए कि हम जो उगाएं, हम जो पैदा करें मेहनत के साथ, हमारा अनाज ही न बिके यहाँ की मार्केट में और हम वो रखे रखे घर में सड़ जाएगा। सरकारें तो बहुत आएंगी जाएंगी, आई भी और गई भी, लेकिन इतनी बड़ी ज्यादती किसी भी सरकार में, खासकर किसानों के साथ, कभी नहीं हुई। मुश्किल से 1.5 साल पहले किसान आंदोलन भी हुए थे और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष, तनाव की स्थिति बनी थी देश में। फिर उन तीनों काले कानूनों को सरकार ने वापस लिया था। तो मोदी जी, आप भी विचार विमर्श करिए, नहीं तो किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होगा और देश फिर से उसी गुलामी की ओर अग्रसर हो रहा है। किसान देश का अन्नदाता है, किसान देश का भविष्य है और हर चीज़ को सहता है। महंगाई की मार, सोने की रेट
कितने ज़्यादा बढ़ गए। 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 4.5 लाख 5 लाख रुपए किलो। तो किसान की जो बहन बेटियां हैं, लड़कों की शादी है, उसमें किसान परेशान है। ज़मीनें बेच बेच कर आदमी खेती अपनी बेच बेच कर शादियाँ कब तक करेगा। 1 पीढ़ी करेगा, 2 पीढ़ी करेगा, तीसरी पीढ़ी में जब उसको खाने को ही नहीं मिलेगा तो क्या शादी होगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हम अपने किसानों के साथ, अन्नदाता के साथ क्या कर रहे हैं। ज़्यादती है सरासर और बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि अगर खेत पर जवान और सीमा पर किसान नहीं होगा तो देश सुरक्षित नहीं है। जय हिंद, जय भारत।